अस्सलाम वालेकुम, लैलास किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं सूजी का दानेदार हलवा, जो कि नाश्ते में पूरी के साथ खाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले लें और कढ़ाई के अंदर 1 कप आपने घी डालना है। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, और चीनी भी बराबर मिकदार में जाएगी 1 कप, यानी कि दोनों चीज़ें जो है वो बराबर जाएंगी, घी और चीनी एक साथ जाएंगे। और पानी जो है वो तकरीबन 4 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, वरना इसका कलर गोल्डन ब्राउन करने में काफ़ी ज़्यादा देर लग जाएगी। तो अगर आपने कलर को जल्दी से गोल्डन ब्राउन करना है तो आपने 4 चम्मच पानी डालना है। मिकदार आप नोट कर लें। अगर आपने बनानी है 1 कप चीनी, 1 कप घी और 2 कप जो है वो हम लेंगे सूजी, तो उसके लिए हमने जितनी चीज़ें डाली हैं आप नोट कर लें। और जी सब्ज़ इलायची है, ये 3 से 4 अदद ले लें। अगर आपको इसकी खुशबू ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, मैं तो बस 4-5 इलायचियाँ ही डालती हूँ। तो इसके दाने आप निकाल के ही डालें, और इसको तोड़ने में काफ़ी दिक्कत लगती है तो आप मुंह के साथ इसको खोल लें या कैंची के साथ कट करके फिर आप इसके अंदर दाने डाल दें। छिलके आपने नहीं डालने। इसी तरीके से सारी इलायचियाँ जो है उनको तोड़ के उनके दाने जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये आपने इस वक्त डालनी है जब आपने घी और चीनी को फ्राई करना होता है। तो फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम जो है आपकी मीडियम होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसका कलर गोल्डन करेंगे, और जी फिर हम आगे आपको बताएंगे कि ये दानेदार कैसी बनती है। कुछ लोग सूजी का जो दानेदार हलवा बनाते हैं वो बज़ाहिर तो दानेदार नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि ये सूजी का दानेदार हलवा है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता ये कैसे बनता है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, आपने स्किप नहीं करना, वरना आप एक अच्छी रेसिपी खो देंगे। तो आप देख सकते हैं अब जो झाग बनना स्टार्ट हो गई है। तो झाग ये कब बनती है? जब चीनी जो है वो घी के साथ डिज़ोल्व होती है, तब जो है इसके अंदर से झाग प्रोड्यूस होता है। तो अब जो है वो 1 कप जितने मेरे पास हैं आमंड्स, और इसको मैंने क्रश कर लिया है और क्रश करके ही डाला है। आप चाहे तो और भी काजू और मगज़ पिस्ते वगैरह जो भी आपके पास मौजूद हैं आप डाल सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखना है कि इनको ज़्यादा जलाना नहीं, वरना जो है इनका जायका कड़वा आएगा। तो बस जब आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपने आगे क्या करना है ये आगे चलकर ही देखेंगे। तो अब जो है ये तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, और देखते हैं कब इसका कलर जो है वो गोल्डन होता है। ज़्यादा डार्क हमने नहीं करना। तो ये है सूजी, इसको मैंने धोकर 2-3 पानी से मैंने इसको धोया था, फिर इसको भिगो के रख दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये भीगी हुई जो सूजी है वो कब डालनी है, तो वो भी प्रोसेस आ गया। तो कलर आप देख सकते हैं, ये हमारा कलर कितना अच्छा आ चुका है। ज़्यादा डार्क भी नहीं है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बस नॉर्मल है जितना हमें चाहिए। तो पानी जो हमने सूजी का गिरा दिया था, तो सूजी जो है हमने इसके अंदर डाल दी है। पानी के साथ आपने नहीं डालनी, बल्कि पानी को गिरा देना है। और जी जब आपने सूजी डालनी है तो फ्लेम को आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, वरना अगर आपकी फ्लेम मीडियम होगी तो आपकी जो ये सूजी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ज़रा भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है इसकी फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो। अगर आपकी फ्लेम ज़ीरो नहीं हो सकती तो आपने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। जब आप चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे फिर आप इसके अंदर सूजी डालेंगे, तब आपने इसको मिक्स करना है। तो फिर बाद में आपने चूल्हा जला देना है, क्योंकि जब सूजी डालते हैं तो काफ़ी सारे छींटे निकलते हैं जो कि आपके किचन को ख़राब कर सकते हैं। और जी यहाँ तक था ये प्रोसेस। अब जो है इसको हम कर रहे हैं मिक्स, और फ्लेम है हमारी ज़ीरो फ्लेम के ऊपर हम इसको मिक्स कर रहे हैं। और मिक्स जो है आपने इसी तरीके से करना है, चम्मच को बराबर चलाते रहना है। अगर आपने चम्मच को स्टॉप कर दिया तो इसके अंदर से जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी, और जो गुठलियाँ बनेंगी वो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगी, चाहे आप फिर कितना ही मिक्स क्यों ना करें। तो आपने इक्वल तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करना है। इसके अंदर सारा मिक्सचर सूजी का जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और बराबर जो है इसका कलर आ जाए, तब जाके आपकी सूजी जो है वो दानेदार बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। टेस्ट इसका बहुत बढ़िया
बढ़िया बनेगा। और जी हमने इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम इसको फ्राई कर रहे हैं और माशाल्लाह अब जो है इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। और चेक करवा देते हैं आपको, आप भी देख सकते हैं क्लोज़। तो ये देखें कैसा लग रहा है, दानेदार ही बन रहा है। तो मज़ीद जो है मैं इसकी भुनाई करूँगी, 2 से 3 मिनट और करूँगी, क्योंकि सूजी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अगर आपने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई किया तो इसका कच्चापन नहीं जाएगा। तकरीबन टोटल जो टाइम है वो 10 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। अब जो है ये पक कर बिल्कुल तैयार हो गई है, तो मैंने जो है इसको प्लेट के अंदर डाल दिया। और जी अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और आपको कैसी लगी आज की ये रेसिपी, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे, और हाँ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं और अपने गेस्ट्स को पेश कर सकते हैं, या खुद खा सकते हैं, या बच्चों को खिला सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, ईद हो शबरात हो तो आप ये वाला मीठा ज़रूर बनाएं। और जी तो इसके साथ ही हम आपसे लेंगे इजाज़त। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।